दांतों में पस कब आ जाता है, या फिर सूजन कब आता है, या फिर आपको कभी कभी दांतों के साथ जो सूजन रहता है वो काफ़ी फैल जाता है, उसको हम इन्फेक्शन बोलते हैं। दांतों में पस कब हो जाता है या फिर सूजन कब आता है, आपको ये सारी जानकारी जो है वो आपको मैं ये वीडियो में दूंगी। क्या ऐसा होता है कि वहाँ पे पस हो जाता है या फिर दांतों में सूजन आ जाता है, तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में देखेंगे कि पस और सूजन क्यों आ जाता है दांतों में। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पारुकरण एंड आई एम डेंटिस्ट। स्वागत है टूथ नॉलेज चैनल में। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इससे क्या होगा कि आपको जो मेरा इन्फॉर्मेशन है आप तक पहुंच जाएगा। बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लें। तो जानते हैं कि पस या फिर सूजन दांत में क्यों हो जाता है। तो देखिए, ये जो मेरे पास एक फोटो है, आपको इससे अच्छे से मालूम पड़ जाएगा कि ये प्रॉब्लम क्यों हो जाता है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये आपको एक अच्छा दांत दिखाई देता है, हेल्दी, जिसको बोलते हैं हेल्दी टूथ। ओके, तो इसके जो 3 लेयर्स होते हैं, अगर आप देख सकते हैं, एक दांत होता है, दांत को हम पूरा उसको डिवाइड कर दिया है, हमने उसको कट कर दिया है, सेक्शन कर दिया है कंप्लीट हाफ में। अगर आप दांत को हाफ में सेक्शन कर लेते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से दांत का जो अंदर का भाग है वो ऐसा कुछ दिखाई देगा। तो देखिए, इसमें जो आपका पहला वाला लेयर है जो पूरा वाइट आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका इनेमल है। ये जो वाइट है ये काफी हार्ड होता है और ये पूरा कैल्शियम से ही बना रहता है। तो ये आपका इनेमल है। ये जो आपको येलोइश लेयर जो दिख रहा है, ये कुछ क्रीमिश लेयर जो है, ये आपका येलो कलर रहता है। और यहाँ पे ये जो है आपको एक लाइन से जो दिख रही है वो आपका कैनाल्स होता है, मतलब कि दांतों की नसें होती हैं। तो ये जो दांत की नसें होती हैं, इससे आपको मालूम पड़ता है कि दांत में ठंडा लग रहा है या फिर आपको गर्म लग रहा है, या फिर आपने कुछ बहुत ज़्यादा ठंडा खा लिया है तो सेंसिटिविटी हो रही है। ये सब कुछ आपको दांतों की जो नसें होती हैं उससे आपको अच्छे से मालूम पड़ता है। पर अगर सपोज आपको उस दांत में कैविटी लग जाती है, ये भाग जो आप देख रहे हैं ऐसा, ये पूरा कैविटी है। तो अगर सपोज आपको ऐसा कुछ दिखता है तो उस केस में क्या होता है कि जो कैविटी है वो आपको, अगर आप अपना खुद का दांत देखेंगे तो कहीं पे अगर सपोज ब्लैक डिस्कलरेशन दिखाई देता है, काला सा कुछ दिखाई देता है, तो समझिए कि वो शायद कैविटी हो सकती है। आप उसको कितना भी घर पे ब्रश करेंगे वो नहीं जाएगा। अगर स्टेन्स होता है तो कभी कभी स्टेन्स निकल जाते हैं, पर अगर कैविटी है तो वो आपको घर पे नहीं जाएगा, आपको या फिर ब्रश करने से वो नहीं जाएगा। आपको प्रोफेशनली आकर के डेंटिस्ट के पास उसको आपको क्लीन करा करके डेंटल सीमेंट वहाँ पे भरवानी पड़ती है, और उसके बाद फिर वो जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाता है। पर अगर आप उस टाइम पे ध्यान नहीं दिए, क्योंकि यूजुअली पेशेंट उस वक्त पे ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि वो कोई भी सिम्टम नहीं देता है, थोड़ा सा रहता है कि शायद वहाँ खाना फंसता है, पर अगर उसको भी इग्नोर करते हैं या फिर उसको टूथपिक से लोग निकाल देते हैं, जो कि बहुत गलत है। टूथपिक तो कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो अगर सपोज उसको कैसे भी कोई लोग सेफ्टी पिन से भी निकाल देता है, वो तो और भी बहुत खराब है। सेफ्टी पिन भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तो यूजुअली लोग उसको निकाल देते हैं और फिर उसको इग्नोर कर देते हैं। फिर क्या होता है कि अगर वहाँ पे आपका खाना डिपॉजिट हो रहा है तो खाना वहाँ पे सड़ना शुरू हो जाता है, फर्मेंट होना शुरू हो जाता है। जब वो खाना एक बार जो सड़ना है उसका प्रोसेस अगर शुरू हो जाता है तो जो कैल्शियम है उसको वो धीरे धीरे खाना स्टार्ट कर देता है, जो आपके दांत है उसको वो खाना स्टार्ट कर देता है। फिर जब वो आपको
सेकंड लेयर में पहुंच जाता है, जो कि आपका ये वाला सेकंड लेयर है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये जो है आपका सेकंड लेयर है। ये वाइट लेयर से अगर आपका इसमें सेकंड लेयर में पहुंच जाता है तो उस केस में आपको थोड़ी सेंसिटिविटी हो सकती है, और आपको उस टाइम पे भी आपका जो दांत है डेंटल सीमेंट से हम भर सकते हैं उसे। ऐसा नहीं कि रूट कैनाल की ही जरूरत पड़ती है या दांत निकलवाने का ही आपको जरूरत पड़ता है, उस कंडीशन पे भी आपको डेंटल सीमेंट से जो प्रॉब्लम है उसको फिक्स कर दिया जाता है। पर अगर सपोज आपकी जो कैविटी है, अगर आपने उस टाइम पे भी इग्नोर किया और जो कैविटी है वो थर्ड लेयर में पहुंच गई, जहां पे नसें होती हैं, जो कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो नसें हैं यहाँ पे, अगर सपोज वहां तक आपका जो कैविटी है वो पहुंच गया तो आपको इंटेंस पेन होगा, आपको बहुत ज्यादा पेन होगा, क्योंकि जो नसें होती हैं वो काफ़ी सॉफ्ट होती है, उसमें ही आपका जो दांतों को है वो वहीं से सेंस मिलता है और आपको वहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू होता है, खून भी वहीं पे होता है। तो अगर सपोज वहाँ तक कैविटी पहुँच गई तो जो ब्लैक जो है वो पूरा अंदर तक चला जाता है, तो फिर आपको नसें जो होती हैं उसको वो सड़ा देता है। एक बार जब नसें सड़ना शुरू हो जाता है तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है एंड कभी कभी वहाँ पे सूजन भी आ जाता है, पस भी आ जाता है, क्योंकि अगर आपका जो कैविटी है, कैविटी के ऊपर बार बार आपका खाना डिपॉजिट हो रहा है, खाना फंस रहा है, तो उस केस में आपको यहाँ पे पस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे जैसे ये पस बढ़ेगा आपको जो सूजन है वो बढ़ते जाएगा, क्योंकि अगर सपोज आपका खाना यहाँ पे नहीं फंसता है तो थ्रू एंड थ्रू उसको मिलता है जगह कि यहाँ से वो पस है वो निकलते जाता है। पर अगर सपोज आपने फिर भी ठीक नहीं किया इसको, तो आपका यहाँ पे ये जो पस है वो आपका स्टार्ट हो जाता है क्रिएट होना, और उसके बाद फिर ये जो पस है वो बड़ा हो जाता है और फिर स्वेलिंग आ जाती है। ये जो चीज़ है ये सिर्फ केवल एडल्ट टूथ के लिए ऐसा नहीं है, ये एडल्ट टूथ के लिए भी है एंड सेम प्रोसेस आपको ये बच्चे वाला जो मिल्क टूथ होता है, मिल्क टूथ में भी यही कंडीशन होता है कि अगर सपोज कैविटी लगती है तो उसमें भी पस आने का चांसेस है और उसमें भी आपको इन्फेक्शन होने का चांसेस है। तो इसलिए आपको जो पस है और जो मतलब कि आपको अगर सपोज छोटी सी ही कैविटी है तो उसी टाइम पे आपको फिक्स करवा देना चाहिए, उसको डेंटल सीमेंट से भरवा लेना चाहिए। पर अगर आपने उस टाइम पे इग्नोर कर दिया और अगर नसें तक पहुंच गई कैविटी, तो उस केस में आपको पस या फिर स्वेलिंग आ सकती है और पेन भी बहुत ज़्यादा रहता है। अगर दांत यहाँ तक आपका पहुँच गया है, इस कंडीशन तक पहुँच गया है, पस तक पहुँच गया है, तो भी यहाँ पे भी आपका दो ऑप्शन रहता है कि आप उसको बचा सकते हैं रूट कैनाल करके, या फिर आपको अगर निकलवाना है तो आप निकलवा सकते हैं। बट बेस्ट है कि आप उसको बचा लीजिए रूट कैनाल करके। फर्स्ट आपको एक सिटिंग दिया जाएगा, फिर उसमें आपको कुछ मेडिसिन डाल करके छोड़ दिया जाता है फॉर फ्यू डेज या फिर अ वीक और कपल ऑफ वीक्स, ऐसे हम छोड़ देते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है जो कि हम नसों में डाल करके छोड़ देते हैं और उसके बाद फिर थोड़े दिनों के बाद पेशेंट को बुलाते हैं, तो जो इन्फेक्शन है वो कम्प्लीटली सूख जाता है एंड उसके बाद हम जो रूट कैनाल का प्रोसीजर है वो प्रोसीड करते हैं। या नहीं तो फिर अगर जब दांत किसी किसी केस में क्या होता है कि पस के साथ जो दांत है वो हिलने भी लगता है। अगर आपका जो 10% दांत हिल रहा है या 15% या 20% पस की वजह से अगर दांत हिल रहा है, तो उस केस में भी हम रूट कैनाल करके दांत को हिलने से बचा सकते हैं और आपका जो इन्फेक्शन है वो भी कम कर सकते हैं। पर उसमें भी कंडीशन होता है कि अगर सपोज ये चीज़ यंग एज में है तो आपका ये सही रहता है, या फिर आपका अगर सपोज उतना एज नहीं है कि आपका दांत हिल रहा है, तो हम यही समझते हैं कि पस की वजह से ही हिल रहा है। पर अगर ये चीज़ 60 एज या 70 एज में होता है और उस टाइम पे दांत हिलता भी है बहुत ज़्यादा, तो उस केस में हम प्रिफर करते हैं कि दांत को निकाल देना ही सही रहता है। पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो हम दांत बचाने की ही कोशिश करते हैं। ऐसे भी जो दांत है वो दांत बच सकते हैं, रूट कैनाल करके हम आराम से दांत को बचा लेते हैं।
तो जल्दी जल्दी मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, बताइए कि कभी आपने ऐसा प्रॉब्लम देखा है, फेस किया है, या फैमिली में ऐसा कुछ हुआ है, तो जल्दी से कमेंट करिए। और मुझे आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइए, कुछ भी अगर प्रॉब्लम है या कुछ क्वेश्चन है तो मुझे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगी आंसर करने के लिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर मेरा आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लग रहा है तो फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करिए, उन्हें भी बताइए कि अगर सपोज पस होता है, स्वेलिंग होती है तो क्या करना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपको कभी भी पस या स्वेलिंग हो रही है तो आपको गर्म चीज नहीं लेना होता है, या फिर आपको गर्म एप्लीकेशन नहीं करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको वहां पे बर्फ का सेक करना चाहिए, और आपको कम से कम 2 से 3 दिन के लिए गर्म खाना। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर, लाइक एंड प्रेस बेल आइकन फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।